लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम जो मैपिंग है उसका यूज़ करते हैं और जो मैपिंग की जो फील्ड्स होती है उनमें हम किस टाइप का डेटा मैप कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे एपीआई रिस्पॉन्सेज जो हमें रिसीव होते हैं पब्लिक कनेक्ट में वो काम करते हैं। जब भी हम वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं, आपने अभी नोटिस किया होगा कि अक्सर हर स्टेप के बाद जो है हम एक बटन पे हिट करते हैं जो कि है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन। यहाँ पे ये सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन क्या है? यहाँ हवर करने पे ये कहता है दिस विल सेव द वैल्यू यू फिल्ड अबव एंड विल सेंड डेटा टू द सिलेक्टेड ऐप फॉर प्रोसेसिंग। अ रिस्पॉन्स विल बी रिसीव्ड बैक वंस द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड। जब भी हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया, जो डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया है वर्कफ्लो सेटअप करते वक्त, ये जो सेम डेटा है एक एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू जो है हमारे एक्शन एप्लीकेशन या ट्रिगर एप्लीकेशन जो भी है उसे सेंड किया जाता है। एंड देन इस डेटा को सेंड करने के बाद इस डेटा को जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करती है, और उसे प्रोसेस करने के बाद वो हमें एक रिस्पॉन्स जो है इस डेटा के बिहाफ पे वो सेंड करती है। अब इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक कनेक्ट और हमारा जो एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल गूगल कैलेंडर, इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं एंड देन हम कुछ डेटा जो है मैप करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है। अब उसे मैप करने के बाद जब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो पब्लिक कनेक्ट उस सभी मैप्ड डेटा के साथ जो डेटा हमने एंटर किया है वर्कफ्लो में, उस डेटा के साथ एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारी एप्लीकेशन को। एंड देन उस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ उस डेटा को हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में कि हम गूगल कैलेंडर में एक नया इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। गूगल शीट से जो हमें डेटा रिसीव हुआ था, उस डेटा को हमने गूगल कैलेंडर की स्टेप पे पहले मैप किया है, उन सभी डिटेल्स को, सभी डेटा को एंटर किया है, और उसे एंटर करने के बाद हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। एक एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू वो सारा डेटा, वो सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने जो है वो गूगल कैलेंडर को सेंड की। एंड देन उस डेटा को सेंड करने के बाद गूगल कैलेंडर ने जो है उस डेटा को प्रोसेस किया, और क्योंकि वो एपीआई रिक्वेस्ट हमने एक नया इवेंट क्रिएट करने के लिए सेंड की थी, तो गूगल कैलेंडर ने उसी सभी डिटेल्स के साथ एक नया इवेंट क्रिएट कर दिया। अब उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद गूगल कैलेंडर जो है, जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है, उसने एक रिस्पॉन्स सेंड किया पब्लिक कनेक्ट को, और वो जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है, उस रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि जो डेटा हमने सेंड किया था, जो एपीआई रिक्वेस्ट हमने सेंड की थी, उसकी हेल्प से जो हम एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे थे एप्लीकेशन में, वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, या जो भी हुआ है उन सारी एक्शंस की डिटेल्स, उस सारी प्रोसेसिंग की जो डिटेल्स है वो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव होती है। चलिए इसे एक बार हम करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने गूगल कैलेंडर की एक्शन स्टेप में कुछ डेटा यहाँ पे एंटर किया है, एंड देन यहाँ पे हमारे गूगल कैलेंडर में फिलहाल कोई भी इवेंट नहीं है। जो भी इवेंट्स थे हमने सारे इवेंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब इस डेटा को मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो पब्लिक कनेक्ट से हमारे एक्शन एप्लीकेशन को सेंड हुई, और उस एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद हमारी एक्शन एप्लीकेशन ने उस डेटा को प्रोसेस किया एंड देन हमें रिटर्न में एक रिस्पॉन्स दिया है। और एक्शन एप्लीकेशन जो हमें रिस्पॉन्स देता है वो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड के अंडर। यहाँ पे गूगल कैलेंडर ने इस डेटा के अगेंस्ट में ये सभी रिस्पॉन्स हमें दिए हैं। अब इस रिस्पॉन्स का भी एक सेट होता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव्ड में हमारे पास दो अलग अलग सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है लेबल्स का और दूसरा सेक्शन है वैल्यूज का। एपीआई रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्सेज है वो हमें एक की और वैल्यू के पेयर में मिलते हैं। हमेशा ये रिस्पॉन्सेज एक पेयर में होते हैं, जिसमें जो की होता है, जो लेबल होता है, वो हमें बताता है कि जो वैल्यू है ये किस चीज़ की वैल्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे जो लेबल है हमारा वो है काइंड, एंड देन यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे कैलेंडर इवेंट को, किस काइंड के लिए, किस टाइप की चीज़ के लिए हमें ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वो हमें मिला है कैलेंडर इवेंट के लिए रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक HTML लिंक का लेबल है, एंड देन उसके सामने जो हमने इवेंट क्रिएट किया है उस सेम इवेंट का जो लिंक है वो हमें दिखाई देगा। देन हमें यहाँ पे एक लेबल दिखाई दे रहा है, की दिखाई दे रही है जो कि है क्रिएटेड, एंड इस क्रिएटेड की के सामने हमें यहाँ पे एक डेट एंड टाइम रिसीव हुई है। ये डेट एंड टाइम वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम है जिस डेट एंड टाइम पे ये इवेंट हमारे गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट किया गया था। यहाँ पे एक की है समरी, जिसके सामने हम इवेंट का नेम देख सकते हैं। यहाँ पे एक की है, एक लेबल है डिस्क्रिप्शन, जिसके सामने जो हमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया था, जो हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ मैप किया था, वो सेम डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से दोस्तों हर एपीआई रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में जो हमारी एप्लीकेशन है वो पब्लिक कनेक्ट को भी एक रिस्पॉन्स सेंड करती है कि जो उस डेटा को उसने प्रोसेस किया, जो उस एपीआई रिक्वेस्ट को उसने प्रोसेस किया है,
तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका एंड रिजल्ट जो है वो क्या है, और वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये एक सक्सेसफुल रिक्वेस्ट थी कि हमने इस डेटा को मैप किया और ये इवेंट क्रिएट हो गया है, इसलिए हमें इस तरीके का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। अगर कोई एरर आता है, कोई मिस्टेक होती है, या फिर जो एपीआई रिक्वेस्ट हमने सेंड की है उसमें कुछ डेटा मिसिंग होता है, कुछ डेटा गलत होता है, उस सिचुएशन में भी दोस्तों हमें एक एरर मैसेज जो है वो एप्लीकेशन सेंड करता है। और उस एरर मैसेज को भी हम पढ़ के जो है हम देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक, क्या गलती जो है वो हमने की है। तो चलिए इस चीज को भी हम एक बार टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक स्टार्ट डेट एंड टाइम और एक एंड डेट एंड टाइम एंटर की थी, जिसमें हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये डेट और टाइम जो है एंटर करना था। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टार्ट डेट एंड टाइम जो है वो तो करेक्ट एंटर की, लेकिन जो एंड डेट एंड टाइम है वो मैं फॉर एग्जाम्पल गलत फॉर्मेट में एंटर करता हूँ। सो ये एक डेट है जो मैंने एंटर की है एंड डेट एंड टाइम में, और ये उस तरीके की डेट एंड टाइम नहीं है जैसे गूगल कैलेंडर ने हमसे मांगी थी, हमने किसी और फॉर्मेट में एंटर किया है। अब इस डेट को यहाँ पे एंटर करके जो है हम एक बार सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि सेम डेटा के साथ हम एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है गूगल कैलेंडर को सेंड करेंगे। किस चीज़ के लिए? एक नया इवेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एक्शन इवेंट है वो है क्रिएट एन इवेंट। सो हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें बता रहा है कि जो रिक्वेस्ट है वो एक बैड रिक्वेस्ट है, और एक एरर कोड हमें दिया है जो कि है 400। इसका मतलब जो डेटा, जो एपीआई रिक्वेस्ट हमने सेंड की है गूगल कैलेंडर को, वो रिक्वेस्ट जो है वो एक गलत रिक्वेस्ट है। यानी कि कुछ तो डेटा जो है या तो मिसिंग है, या फिर वो डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, या गलत दिया गया है हमने। तो यहाँ पे जो एंड डेट एंड टाइम है, ये जो फील्ड है ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। अब इस एंड डेट एंड टाइम की फील्ड को मैं एकदम ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसमें कोई भी डेटा मेंशन नहीं करता हूँ। अब हम जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग देता है, पावली कनेक्ट जो है हमें एक वार्निंग दे रहा है। वो ये बता रहा है कि जो एंड डेट एंड टाइम है वो एक रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब हमें यहाँ पे कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स जो है वो एंटर करना ही है। सो यहाँ पे दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब हम एक ब्लैंक रिस्पॉन्स या फिर एक रॉन्ग डेटा यहाँ पे मैप करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे रिसीव होता है। सो हम जब भी वर्कफ्लो एक क्रिएट करते हैं तो उस वर्कफ्लो को सेव करने के लिए या तो हम सेव बटन का यूज कर सकते हैं, और सेव करके एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, उस वर्कफ्लो को, उस इवेंट को एक बार ट्राई करने के लिए इस मैप्ड डेटा के साथ, इस एंटर डेटा के साथ हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और जितनी बार हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, उतनी बार पावली कनेक्ट जो है इस सेम डेटा के साथ ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारी एप्लीकेशन को, एक्शन एप्लीकेशन को सेंड करता है, और उतनी बार जो हमारा एक्शन इवेंट है वो परफॉर्म होता है। सो अभी तक इस सेम डेटा के साथ हमने 2 बार सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया है, और हम देखेंगे कि इन सेम डिटेल्स के साथ 2 इवेंट जो है हमारे गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट हो चुके होंगे। सो हम जाएंगे गूगल कैलेंडर में, एंड यस, यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम डिटेल्स के साथ एग्जैक्ट सेम डेट एंड टाइम पे 2 इवेंट्स जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड 2 इवेंट, क्योंकि दोनों ही इवेंट्स में जो डिटेल्स थी वो एग्जैक्टली सेम थी। सो कुछ इस तरीके से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट इस बटन पे क्लिक करके हम एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो हमारी एक्शन एप्लीकेशंस को जो है वो सेंड करते हैं मैप्ड डेटा के साथ, एंड देन उन्हें बताते हैं कि हम इस डेटा के साथ जो हमारा एक्शन इवेंट है उससे परफॉर्म करना चाहते हैं, और उससे हम एक बार टेस्ट भी करते हैं कि जो हमने वर्कफ्लो सेटअप किया, जो हमने एक्शन स्टेप सेटअप की है, वो सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं। और अगर कोई एरर है, अगर हमने कोई मिस्टेक की है, तो वो भी हमें इसे रिस्पॉन्स में दिखाई देती है। अब जो एरर है उसका एक और हम एग्जांपल देखते हैं किसी और एप्लीकेशन के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक दूसरे वर्कफ्लो में एक एक्शन स्टेप सेटअप किया है ज़ोहो सीआरएम का, एंड देन यहाँ पे दोस्तों ज़ोहो सीआरएम एक एक्शन एप्लीकेशन है हमारा, एंड देन एक्शन इवेंट है क्रिएट लीड, कि हम ज़ोहो सीआरएम में ऑटोमेशन के थ्रू एक न्यू लीड क्रिएट करना चाहते हैं। एंड देन मैंने अपना ज़ोहो सीआरएम का जो अकाउंट है वो भी कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ लीड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स एंटर करनी है कि जो हम न्यू लीड क्रिएट करना चाहते हैं उसकी कंपनी क्या है, ओनर आईडी क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और कई सारी डिटेल्स। सो यहाँ पे मैंने कंपनी में फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया XYZ कंपनी, ये कंपनी का नाम है। लीड का जो ओनर है वो है हार्नेस वॉवल, देन ये जो फर्स्ट नेम है लीड का वो है टेस्ट, लास्ट नेम है यूज़र। तो टेस्ट यूज़र जो है ये हमारी उस लीड का नेम है जो हम ज़ोहो सीआरएम में ऐड करना चाहते हैं। डेजिग्नेशन और बाकी सारी जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, हम चाहे तो उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस ईमेल के फील्ड पे मैंने जो यूज़र का नेम है वो नेम एंटर किया है, मैंने कोई भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर नहीं किया है। एंड देन यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, एक डमी फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे एक ईमेल जो है वो हमने गलत एंटर किया है इस फील्ड में।
इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएँगे और यहाँ पे एक एनुअल रेवेन्यू की जो फ़ील्ड है, वो एक रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, तो हमने वो भी एक रैंडम अमाउंट यहाँ पे एंटर किया है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी फ़ील्ड्स है, बट वो जो सारी फ़ील्ड्स है, वो एक रिक्वायर्ड फ़ील्ड नहीं है, तो हमें उन फ़ील्ड्स को फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद इन सभी डिटेल्स को एंटर करके हम स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे नीचे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो हम जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो जो डेटा हमने एंटर किया था, इस डेटा के साथ एक एपीआई रिक्वेस्ट, एक न्यू लीड क्रिएट करने के लिए पावली कनेक्ट ने हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट जिससे हमने कनेक्ट किया था, उसे सेंड कर दी। और उस एपीआई रिक्वेस्ट के बदले में ज़ोहो सीआरएम ने एक रिस्पॉन्स पावली कनेक्ट को वापस सेंड किया। वो रिस्पॉन्स क्या कहता है? वो रिस्पॉन्स कहता है कि कुछ डेटा जो हमने सेंड किया है, वो एक इनवैलिड डेटा है। और कौन सा डेटा इनवैलिड है? वो कह रहा है ईमेल का जो डेटा है, जो ईमेल एड्रेस हमने एंटर किया है, वो एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, वो एक इनवैलिड डेटा है। और जो स्टेटस है इस रिक्वेस्ट का, वो है एक एरर। सो क्योंकि हमने गलत ईमेल एड्रेस डाला था, हमने एक्चुअली कोई एक कंप्लीट ईमेल एड्रेस जो है वो डाला ही नहीं था। इसलिए इस एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू हमने इस डेटा को ज़ोहो सीआरएम को सेंड तो किया, लेकिन रिटर्न में ज़ोहो सीआरएम ने हमें बता दिया कि जो ईमेल एड्रेस है आपका, वो गलत है, वो एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। अब यहाँ पे मैं एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालता हूँ और इन सेम डेटा के साथ हम एक बार फिर से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। इस बार दोस्तों जैसे ही हमने एक करेक्ट डेटा के साथ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, हमें ज़ोहो सीआरएम से एक बार फिर से उस एपीआई रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में एक रिस्पांस रिसीव हुआ। लेकिन ये जो रिस्पांस है, ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है, ये सक्सेस का रिस्पांस है। इस रिस्पांस में भी हमें कुछ लेवल ऑफ वैल्यूज मिले हैं, कुछ की वैल्यू के जो पेयर्स है वो हमें यहाँ पे मिले हैं। सो यहाँ पे इस रिस्पांस को हम स्क्रॉल करेंगे और इसका स्टेटस जो है वो सक्सेस है, यानी कि ये जो यूज़र की डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की थी, तो हमने इन डिटेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया था। पहले हमने जो ईमेल एड्रेस है वो गलत डाला था, तो रिस्पांस में हमें आ गया था कि ईमेल एड्रेस जो है वो इनवैलिड है। अब हमने करेक्ट ईमेल एड्रेस डाला सेम डिटेल्स के साथ और हमें एक सक्सेस का रिस्पांस रिसीव हुआ है, यानी कि इन डिटेल्स के साथ एक न्यू लीड हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट में क्रिएट हो गई है। चलिए इसे एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे ज़ोहो सीआरएम के लीड सेक्शन पे और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। एंड यस, टेस्ट यूजर वो सेम यूजर, वो सेम लीड, सेम ईमेल एड्रेस, सेम फोन नंबर और सेम कंपनी, सेम डिटेल्स के साथ ऑटोमेटिकली पावली कनेक्ट की रिक्वेस्ट के थ्रू हमने एक न्यू लीड अपने ज़ोहो सीआरएम में क्रिएट कर ली है, ऐड कर ली है। इसका मतलब ये जो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पे जो हमें रिस्पांस रिसीव होता है, इस रिस्पांस से हम अपने जो ऑटोमेशन वर्कफ्लोज है, उनमें अगर कोई एरर है, कोई गलतियां है, तो उन्हें भी हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये हमें लेबल और वैल्यूज़ की फील्ड में मिलता है, एक की वैल्यू के पेयर में मिलता है। और इस रिस्पॉन्स को अगर हम अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, तो हमें रिस्पॉन्स की हेल्प से अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो के जो एरर्स है, वो एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद होती है। साथ ही साथ जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पे हवर करेंगे, तो यहाँ पे ये कहता है वैल्यू इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू एनी लेबल। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज टू जॉन डो, सो हियर नेम इज लेबल एंड जॉन डो इज वैल्यू, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यू कैन बी मैप्ड ऑन द नेक्स्ट एक्शन स्टेप ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। सो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ऑटोमेशन वर्कफ्लो में एक या उससे ज़्यादा एक्शन स्टेप्स हमने ऐड की है, तो एक प्रीवियस एक्शन स्टेप से नेक्स्ट एक्शन स्टेप में आप जो डेटा है वो मैप कर सकते हो, जो रिस्पॉन्सेज है वो मैप कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों ये मैपिंग हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते हैं, कैसे हम मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज बनाते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस ट्रेनिंग में। बट फिलहाल के लिए आई गेस कि आपको जो की वैल्यू पेयर है, जो रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव होते हैं पावली कनेक्ट पे, हर बार सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पे ये रिस्पॉन्सेज आपको क्लियर होंगे। और इस रिस्पॉन्सेज को देख के हम जो हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो है, उनकी स्टेटस जान सकते हैं कि जो हमने वर्कफ्लो, जो एक्शन स्टेप हमने सेटअप किया है, वो करेक्टली काम कर रहा है या नहीं। या फिर इनके अलावा जो हमने बेसिकली एरर्स किए, जो हमने वर्कफ्लो सेटअप करते वक्त अगर गलतियाँ की है, वो मिस्टेक्स, वो एरर्स भी हमें उसी सेम रिस्पॉन्स में यहाँ दिखाई देती हैं।